बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे हो और इन्वेंट्री नहीं ट्रैक कर रहे हो। हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। आज हम ये समझने वाले हैं कि जब क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री डेटा रिलीज होता है तो किस टाइप से ट्रेडिंग करी जा सकती है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, कोई कोरिलेशन है भी सही विद प्राइस या नहीं है। तो जब क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री डेटा आता है उस समय दो चीजें होती हैं, या तो टेक ऑफ ज्यादा हो रहा होता है या फिर इंजेक्ट हो रहा होता है। उसके बेसिस पर प्राइस बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। उस प्राइस का कोरिलेशन हमने देखा है टू द एक्सटेंट ऑफ 0.72 0.75। तो इस टाइप से हमने काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन देखा है, इनफैक्ट नेगेटिव कोरिलेशन दैट इज। तो अगर इंजेक्ट ज्यादा हो रहा है, स्टोर ज्यादा हो रहा है, दैट इज नेगेटिव फॉर द डिमांड एंड नेगेटिव फॉर द डिमांड इज नेगेटिव फॉर द प्राइस। वही चीज अगर ज्यादा टेक ऑफ करी जा रही है, ज्यादा विड्रॉ हो रही है, सो दैट इज गुड फॉर द डिमांड। और डिमांड है जो प्राइस को डिटरमिन करती है। तो अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्राइस भी ज्यादा अच्छे तरीके से फास्ट रिएक्ट करता है। लेकिन ये तो एक बहुत सिंपल सी चीज हो गई कि ज्यादा डिमांड है तो प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, और ज्यादा सप्लाई हो रही है, कम डिमांड है तो इन दैट केस प्राइस नीचे जाएगा। ये तो एक बेसिक सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर इतना ही प्रिडिक्टेबल हो जाए क्रूड ऑयल का मार्केट तो कितना इजी हो जाए ट्रेडिंग करना। इतना प्रिडिक्टेबल नहीं हो पाता है। इन्वेंट्री वाले दिन मार्केट किसी और फैक्टर्स पर भी रन करता है। उसमें एक और चीज आ जाती है बीच में, फोरकास्ट, जहां पिछले वीक का हमें विड्रॉल या इंजेक्शन पता चलता है, क्या इन्वेंट्री में टेक ऑफ हुआ था या क्या इन्वेंट्री में इंजेक्ट हुआ था। उसके अलावा हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन होती है, फोरकास्ट फॉर द करंट वीक। सो व्हाट वी देन हैव आर 3 लाइंस व्हेनेवर वी आर ट्रैकिंग क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा। तो अगर हम कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, कहीं पर भी ट्रैक करोगे, इनफैक्ट हम क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री डेटा अपने चैनल पर लाइव ट्रैक करते हैं, लाइव कवर करते हैं। उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसीलिए। हमारे पास जब हम ट्रैक कर रहे होते हैं, हमारे पास दो डेटा सेट्स होते हैं। पहला होता है कि पिछले वीक में क्या हुआ। सपोज पिछले वीक में हुआ था -2 मिलियन बैरल्स, तो मतलब -2 मिलियन बैरल्स जितना भी पूल है उसमें से 2 मिलियन बैरल्स का विड्रॉल हुआ था बिकॉज देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर द क्रूड ऑयल। वो था पिछले वीक का डेटा। और इस वीक का सडनली हमारे पास एक फोरकास्ट आता है। फोरकास्ट कौन बनाता है? फोरकास्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस, जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑयल एंड गैस एनालिस्ट हैं। उनका एक पूल बनाया जाता है और उनके फोरकास्ट को मर्ज किया जाता है, उसका एक मीन लिया जाता है। ये इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट हैं, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका एंड क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस के सारे एनालिस्ट का एक पूल बनता है, एक फोरकास्ट बनता है। सो सपोज लास्ट वीक का डेटा था -2 मिलियन बैरल्स विच वाज द टेक ऑफ फ्रॉम द वेल्स। नाउ दिस इज फॉर द करंट वीक। इंडियन 8 o'clock पर डेटा आ रहा है, उससे पहले आप देखोगे कि फोरकास्ट इज -4 मिलियन बैरल्स, मतलब कि एक्स्ट्रा डिमांड एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी इंजेक्ट नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा, वहां से स्टोरेज में से निकाला जाएगा और नेट जो है सप्लाई किया जाएगा टू द वर्ल्ड। सो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द डिमांड। सो इन दैट केस जब ये फोरकास्ट वाला पार्ट एक्सपेक्टेड होता है, सो ऐसे केस में 8 बजे से पहले आप कुछ मूवमेंट देखोगे, प्राइस में कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही 8 बजते हैं, जैसे डेटा रिलीज होता है तो एक इमीडिएटली या तो स्पाइक आता है या फिर डाउनवर्ड फॉल आ जाता है। उसके दो रीजन आते हैं, या तो वो अगर -4 मिलियन बैरल्स की जगह -5 आ गया या -6 आ गया या -8 आ गया। नो दैट इज अ फेयर पॉसिबिलिटी। एक बार की बात है, कुछ वीक्स पहले की बात है, -3 मिलियन बैरल्स का एक्सपेक्टेशन था लेकिन -8 आया, -8 आया विच वाज अ ह्यूज मेजर मूव फॉर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ने एक मेजर जंप दिया। सो एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वुड रियलाइज कि आपका कुछ माइक्रो सेकंड्स भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अब या तो इन चीजों को ट्रेड करने के लिए या तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा सिस्टम्स होने चाहिए, बहुत फास्ट सिस्टम्स होने चाहिए कि आपको नैनो सेकंड्स तक पहुंचा दे, या फिर आपके पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिफोर द डेटा गेट्स रिलीज्ड यू शुड हैव पोजीशनड योरसेल्फ कि मार्केट ने कैसे अपने आप को पोजीशन किया हुआ है। सो व्हेनेवर इंस्टीट्यूशंस आर अबाउट टू रिलीज द डेटा, व्हेनेवर इंस्टीट्यूशंस आर फोरकास्टिंग द डेटा एंड द मार्केट एंड द EIA is about to release the data, तो इंस्टीट्यूशंस ने तो अपने आप को पहले से पोजीशन किया हुआ है एज पर देयर ओन फोरकास्ट। लेकिन जैसे ही कुछ भी सरप्राइज फैक्टर आता है तो इंस्टीट्यूशंस अपने आप को इमीडिएटली फ्लिप कर देते हैं एज पर द डेटा। दे वांट टू रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं एज रिटेल ट्रेडर्स? हमारे पास ना तो फास्टेस्ट डेटा है और ना ही हमारे पास फास्टेस्ट ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स है। अगर हमारा धन ब्रोकर सबसे फास्टेस्ट 20 ms 30 ms में एग्जीक्यूट भी कर रहा है तो हमारा डेटा जब तक हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो वाला लैग तो हमारे पास फिर भी है। चाहे ब्रोकर बहुत फास्ट है लेकिन हम उतने फास्ट नहीं है ना कि हमारा ऑर्डर हमारे ब्रोकर तक पहुंच जाए। तो चाहे हम अगर पहले से प्लेस करके रख रहे हैं धन MCP में या धन स्किल्स में या धन एल्गोस को यूज करके, दैट इज अनदर मैटर। लेकिन अगर हमारे पास कोई एल्गोस नहीं, हम एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है, हमारे पास हमें सिर्फ 5 लॉट 10 लॉट का ही ट्रेडिंग करना है, ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? हम पहले से ही मार्केट को थोड़ा समझ के पोजीशन कर सकते हैं कि हमें पहले से क्या पोजीशन करनी है, और इन केस इंस्टीट्यूशंस फ्लिप कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ साथ फ्लिप कर सकें और मार्केट के
राइट साइड पर रह सकें। तो आज हम इसी चीज को समझने वाले हैं कि हमें ये फ्लिपिंग पार्ट और पोजिशनिंग का स्टांस कैसे बनाकर रखना है और फ्लिपिंग कैसे करनी है। दो चीजों को हम करने वाले हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे। तो ये वाला जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये मैं फॉलो करता हूँ, काफी वीक से फॉलो कर रहा हूँ, इनफैक्ट मोर देन ईयर। इसी चीज को मैंने बहुत बैंकेबल तरीके से ट्रेड किया है वीक ऑन वीक। तो ये आपको आना है सबसे पहले धन चार्ट्स पर। धन चार्ट्स पर आकर क्रूड ऑयल का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। तो आपको क्रूड ऑयल के चार्ट में एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर सिर्फ रेड या ग्रीन कैंडल्स हैं। तो ये मैंने कोई नॉर्मल कैंडल्स नहीं लगाकर रखी है, मैंने रखी है हाइकेनाशी कैंडल्स। अब हाइकेनाशी कैंडल्स का क्या लॉजिक है? हाइकेनाशी कैंडल्स करती हैं प्राइस को एवरेज कर देती है कि पिछले कैंडल का जो भी क्लोज था, टिपिकल प्राइस था, उसी को इस कैंडल का ओपन बना दिया जाता है और इस कैंडल का जो भी मीडियन प्राइस होता है उसको क्लोज कर दिया जाता है। हाइज और लोज रिमेन्स द सेम, हाईएस्ट हाई रिमेन्स द हाई, लोएस्ट लो रिमेन्स एज द लो फॉर द करंट कैंडल। तो ये सारे फैक्टर्स जब आ जाते हैं तो हमारे पास एक चीज का आइडिया आता है कि ट्रेंड को बहुत ज्यादा एवरेजिंग कर दी गई है। तो ट्रेंड का जब एवरेजिंग कर दी गई है, ट्रेंड की जब स्मूथिंग कर दी जाती है तो हमें एक नॉर्मलाइज्ड डेटा मिल जाता है। तो वो नॉर्मलाइज्ड डेटा के साथ हमें एक ब्रॉडर ट्रेंड के विपसॉस के चांसेस नहीं होते। देन वी कैन स्टिक टू द ट्रेंड एंड ट्रेड विद द ट्रेंड। सो हाइकेनाशी का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इट्स अ जापानीज कैंडल। जापान में बहुत ज्यादा चीजें करी गई हैं। पहले कैंडल स्टिक्स बनाया गया, इनफैक्ट कैंडल स्टिक्स तो 18th सेंचुरी की बात है, 1755 जहां तक मुझे याद है। और अभी हाइकेनाशी, सो हाइकेनाशी इज आल्सो अ वेरी ओल्ड थिंग, बट हाइकेनाशी से भी ट्रेंडिंग जो है पार्ट बहुत स्मूथ हो जाता है। सेकंड चीज जो आपको यहाँ पर दिख रही है, मैंने एक इंडिकेटर ऐड किया है और वो इंडिकेटर है ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक सुपर ट्रेंड का ही भाई है। सुपर ट्रेंड भी ATR को यूज करते हैं। अब हम ATR को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू द थिंग डायरेक्टली। किसी डेरिवेटिव के पास क्यों जाना है, हम डायरेक्टली उसी के पास जाकर ही उसी को ही प्लॉट कर लेते हैं और उसी के साथ ही ट्रेड कर लेते हैं। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी है कि जब इन्वेंट्री डेटा आएगा उससे 1 घंटे पहले हमें बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। तो सपोज इन्वेंट्री डेटा आने वाला है 8 बजे, हम 7 बजे से अलर्ट हो जाएंगे। वेडनेसडे को 7 बजे के हमने अलर्ट हो गए कि आज इन्वेंट्री का डेटा आने वाला है और कमोडिटीज बाय धन का जो शो आता है वो 7:45 स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले आपको अलर्ट हो जाना है। सो आपको क्या करना है? सपोज ये ऊपर चल रहा है, नाउ दिस इज यस्टरडे वेडनेसडे, उससे पिछले वाला वीक का भी वेडनेसडे देख सकते हो आप। तो बैक ऑन डे आप पूरा देख सकते हो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे क्या मूवमेंट था। तो अगर वेडनेसडे को, किसी भी वेडनेसडे को आपको दिख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, सो अगर ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको लॉन्ग में ही रहना है। नाउ लॉन्ग में रहना है, आपको एक लॉन्ग ले लेना है और अपना जो भी है ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ट्रिगर लगा देना है फॉर द स्टॉप लॉस। सो सुपर ऑर्डर के हिसाब से काम करना है। सुपर ऑर्डर में जाकर आपको क्या करना है? एंटर करना है एट द करंट प्राइस। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस हो गया और जितना भी डिस्टेंस है टू द स्टॉप लॉस उससे आप 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स ऊपर जाकर अपना टारगेट लगा दो। ठीक है, तो अगर मान के चल लेते हैं प्राइस चल रहा है इस समय तो 7000 चल रहा है, 7000 के नीचे आपका 50 पॉइंट नीचे अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 6950 पर, अगर 6950 पर आपका स्टॉप लॉस है तो 7100 आपका टारगेट हो गया। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा या 7100 का टारगेट हिट हो जाएगा। इन दोनों में से एक ही चीज होगी। लेकिन एक और पार्ट है इसमें। हमने क्या और बात करी थी? हमने बात करी थी फोरकास्ट की। अगर फोरकास्ट में कुछ भी 19-20 आता है, या 19-20 तो बहुत छोटी सी बात है, कभी कभार 15 और 25 भी हो जाता है। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन -4 मिलियन बैरल्स की थी और अगर मार्केट में आता है -8 मिलियन बैरल्स आता है, या इंस्टेड -8 मिलियन बैरल्स विच इज शोइंग अस कि बहुत डिमांड ज्यादा है और बहुत ज्यादा प्राइस स्पाइक कर सकता है, अगर उसकी जगह बहुत उल्टी चीज आ जाती है +2 मिलियन बैरल्स आ गया, विच मींस मोर स्टोरेज इज बीइंग डन। क्रूड ऑयल की डिमांड ही नहीं है, उसकी जगह उसका जो है स्टोरेज में माल सप्लाई किया जा रहा है और स्टोर करने के लिए डिमांड इज लेस। तो ऐसे केस में प्राइस पूरा क्रैश कर जाएगा। जहां 7000 का प्राइस होगा वो 6900, 6800 भी ब्रेक कर सकता है इन द मैटर ऑफ सेकेंड्स, मिनट्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो इन दैट केस थिंग्स कैन फ्लिप वेरी वेरी फास्ट। तो अब यहाँ पर हमें एक और चीज करनी है। हमने 7000 पर एक बाय किया, हमने 6950 पर एक अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, अपना एक स्टॉप लॉस लगा दिया बिकॉज वो ATR TS का लेवल था, ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल था। अब उसके नीचे हमने लगाना एक फ्लिप ऑर्डर 6940 पर हमने एक फ्लिप ऑर्डर लगा दिया और फिर हमने उसका एक सेल ऑर्डर कर दिया। इन केस मार्केट में बिल्कुल डेटा उल्टा आ गया, सपोज बिल्कुल ही उल्टा आ गया, +2 मिलियन बैरल्स आ गया, तो इन दैट केस मार्केट पूरा क्रैश कर जाएगा। 6900, 6800 इन मैटर ऑफ सेकंड्स, इन मैटर ऑफ मिनट्स हो जाएगा। उस समय हमारे पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं बचेगा। जैसे हमने बात करी थी, वी आर नॉट एज फास्ट एज इंस्टीट्यूशंस, वी आर नॉट एज फास्ट एज नैनो सेकंड ऑर्डर्स ऑफ एल्गोस। जब वो जमाना आ जाएगा कि ऐसा ऐसा आ जाए, डेटा भी रीड करके सब कुछ प्लेस भी हो जाए, तब की बात हम तब करेंगे। दो दैट कैन बी डन ऑन धन MCP, लेकिन उसमें भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। तो कीप ऑन फॉलोइंग AI एंड एल्गोस बाय धन आल्सो फॉर दैट पैटर्न। लेकिन तब तक आपको क्या करना है? दोनों फ्लिप ऑर्डर्स लगाकर रखने हैं। तो 6940 पर एक फ्लिप ऑर्डर लगाए विच इज द सेल ऑर्डर, कि अगर वो ट्रिगर हुआ तो एक सेल ट्रिगर हो जाएगा और फिर उसके नीचे हम जैसे अगर वो ट्रिगर होता है तो तब हम उसका एक स्टॉप लॉस एज पर द ATR TS और उसका 2x करके उसका एक टारगेट हमें उसके लिए प्रॉम्प्ट रहना पड़ेगा। 8 बजे से लेकर 8:01 से 8:02 तक ये हमारा ऑर्डर अगर फ्लिप होना होगा तो हो जाएगा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
टाइम यू कैन एक्चुअली डू द फ्लिपिंग ऑफ ऑर्डर्स, और जैसे फ्लिप होगा तो आपको एक नया स्टॉप और एक नया टारगेट प्लेस करना होगा. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी, हमारे चैनल पर ही मिलेगी ऑन कमोडिटीज बाय धन. इस पर ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, हाइकन राशि और एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. बट साइमल्टेनियसली डेटा क्या आने वाला है, एक्चुअल क्या है, फोरकास्ट क्या है और पिछले वीक का डेटा क्या था, और अगर कुछ भी सरप्राइज आता है, पॉजिटिव सरप्राइज या नेगेटिव सरप्राइज, उसके हिसाब से मार्केट बहुत फास्ट रिएक्ट करता है. कीप फॉलोइंग अस, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स ऑन कमोडिटीज बाय धन. फॉलो अस ऑन कमोडिटीज बाय धन फॉर द YouTube live on crude oil inventory data as well. See you there and thank you so much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.